पूरी क्लास यहाँ पर देखिएगा, हमारी बात ये हो रही थी कि हमें क्या करना है अपने जिस भी फंक्शन पे। अब आपको ये बात मालूम है, देखिए डॉट नेट के अंदर हम जब भी क्या करते हैं किसी पेज के ऊपर जाते हैं, तो उस पेज पे जाने के लिए भाई हमारे पास कोई ना कोई क्या होता है, फंक्शन कॉल होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास जो दो पेज आपको दिख रहे थे ना, पहले इंडेक्स वाला और हमारे पास हमारा प्राइवेसी वाला, वो पेज हमारे पास इन फंक्शंस की वजह से क्या हो रहे थे, शो हो रहे थे। अब मुझे यूजर को कहाँ पर जाने से रोकना था, प्राइवेसी वाले पेज जो बना हुआ था, मैं यूजर को वहां पर जाने से रोक रहा था ना भाई। अब आप क्या करोगे, अपने प्राइवेसी वाले फंक्शन के ऊपर आ जाओ, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर लोगे, हमारा ऑथराइज क्या कर दोगे, उसको यहाँ पर कॉल करोगे, ठीक है। अभी जो ये ऑथराइज है ना भाई, ये क्या काम कर रहा है, ये आपके यूजर को क्या कर रहा है, चेक कर रहा है कि यूजर ने लॉग इन करा हुआ है या नहीं करा हुआ। ये आ कहां से रहा है, आपको याद होगा, मैंने अपने प्रोग्राम के अंदर ये वाली लाइन ऐड करी थी, एड रोल आइडेंटिटी। हुरिया ने पूछा भी था, सर ये आपने क्यों ऐड करा है। ये मैंने इसी वजह से ऐड करा था भाई। देखें, जब यूजर क्या करेगा, हमारे पास कहीं जाने की कोशिश करें, तो फिर वो क्या करेगा, उसकी आइडेंटिटी क्या करेगी, उसका रोल चेक करेगी, ठीक है। इसी वजह से भाई हम जब भी क्या कर रहे हैं, अपने किसी कंट्रोल पे जाते हैं, हम क्या कर रहे हैं, फिर उसको चेक करवा रहे हैं क्या वो ऑथराइज है। अगर उसने लॉगिन करा हुआ होगा तभी वो क्या करेगा, हमारे प्राइवेसी वाले पेज को देख सकता है। लेकिन लॉगिन करना काफी नहीं है, रोल भी चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, इसी ऑथराइज के बाद आ जाएंगे, ठीक है। और यहां पर आके हम क्या कर लेंगे, इस तरीके से हमारा फंक्शन कॉल करेंगे, ठीक है। और यहां पर आके मुझे क्या करना है, बताना पड़ेगा भाई। आप क्या करो, चेक करो कि भाई हमारे पास वो जो रोल्स, ठीक है, हमारे पास जो रोल्स हैं, अभी जो रोल्स नाम का वेरिएबल है, ये कहां से आ रहा है, प्रोग्राम डॉट सी एस की फाइल में जाओ। आप लोगों ने अपने प्रोग्राम डॉट सी एस की फाइल के अंदर रोल्स वाला वेरिएबल बनाया था, ये वेरिएबल यहां से आ रहा है। आप क्या कर रहे हो, चेक कर रहे हो कि भाई, क्या करो, चेक करो। अगर हमारे पास हमारा जो यूजर का रोल है वो क्या होता है, हमारे पास इक्वल होता है किसके, किसके, एडमिन के, ठीक है। अगर हमारे पास हमारा जो रोल्स है, ठीक है, ये रोल्स कहां से आ रहा है, हमारे डेटाबेस से आ रहा है, ठीक है। अगर ये रोल्स हमारे पास क्या होता है, यूजर के इक्वल होता है, या फिर हमारे पास किसके इक्वल होता है, वो एडमिन के इक्वल होता है। अब मुझे बताएं कि अगर मैं यहाँ पर आके ये एडमिन लिख रहा हूं, तो भाई यहाँ पर हमारे पास इशू आने वाला है। आएगा इशू, बिल्कुल आएगा ना भाई। आपने वहां पर रोल क्या डिफाइन करा हुआ था, ए कैपिटल था। और यहाँ पर हम उसको कॉल क्या करवा रहे हैं, स्मॉल करवा रहे हैं, ठीक है। तो आप जिस तरीके से वहां पर रोल डिफाइन करा हुआ होगा ना भाई, उसको क्या करोगे, एज इट इज डिफाइन करोगे। ये वाला वेरिएबल मैंने स्मॉल क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये डायरेक्टली हमारे डेटाबेस से आ रहा है, इसमें मसला नहीं करेगा। लेकिन जो रोल आपने जिस तरीके से लिखे हुए हैं ना, स्मॉल कैपिटल, आपने रोल यहाँ पर इस तरीके से कॉल भी करने हैं। अब आपने बस देखें, जहां जहां यूजर को जाने से रोकना है ना भाई, आप वहां पे क्या कर दो, इस तरीके से बोलोगे भाई, आप क्या करो, उसको ऑथराइज करो, चेक करो कि उसका जो रोल है, क्या वो एडमिन के इक्वल है। अगर वो एडमिन के इक्वल है, तभी वो क्या करेगा, हमारे इस वाले पेज को देख पाएगा है। यहां पर आओ जरा, वेरिएबल कहाँ रखा हुआ है, रोल्स रखे हुए कहां पर है। अबे तो वो तो हमने लूप के अंदर चलाया है, इसी वजह से हम लोगों ने उसको रोल दिया है ना भाई। रोल्स वन बाय वन करके हमारे रोल में आएंगे, और ये रोल कहाँ जा रहा है, डेटाबेस में जा रहा है। इसी वजह से उसको मैंने रोल करा हुआ है, ठीक है। अब आप क्या करो, यहाँ पर अपने अकाउंट को दोबारा से ओपन करवाओ। भाई यहाँ पर कंफ्यूजन तब तक रहेगी जब तक आप लोग आइडेंटिटी वाला काम एक से दो दफा खुद से नहीं कर लेते, ये बात मेरी याद रखना। अगर एक से दो दफा नहीं करोगे, ये देखने में इतना मुश्किल लग रहा होगा कि पता नहीं सर ने करा क्या है। एक दफा करोगे, दो दफा करोगे, तीन दफा करोगे ना, अपना हाथ इस पे आपका क्या हो जाएगा, हाथ सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास क्या हो गया, हमारा यूजर पहले से क्या करा हुआ है, इसने लॉगिन करा हुआ है। कौन यूजर है, ईमान। अब ये बात आपको मालूम है भाई, हमारे पास जो प्राइवेसी वाला पेज है, वहां पर हम लोगों ने क्या करा हुआ है, ऑथराइज करा हुआ है। और ऑथराइज हमने किसको करा हुआ है, एडमिन को, कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ कौन जाएगा, क्या आया, एक्सेस डिनाइड, ईमान यूजर। और यूजर आपके एक्सेस नहीं कर सकता कौन से वाले पेज को, प्राइवेसी वाले पेज को। पहले तो कर रहा था, अब नहीं कर रहा। अब वजह क्या है, ईमान कौन है, यूजर है। और हमने इस वाले फंक्शन के ऊपर क्या लगाया हुआ, ऑथराइज रोल इक्वल्स टू एडमिन, कि इस वाले जगह पर सिर्फ और सिर्फ कौन जा सकता है, एडमिन जा सकता है। ऐसी हुआ हमारे पास।
जहां जहां आपने यूजर को जाने से रोकना है, आप बस वहां पर के ऊपर क्या लगा दोगे, ऑथराइज रोल इक्वल्स टू एडमिन। बस इतनी सी लाइन लगानी है, एक दफा की मेहनत है। मेहनत क्या है कि प्रोग्राम डॉट सी एस की फाइल में आपने क्या करना है, उसको कॉन्फ़िगर करना है रोल को। वो एक दफा का काम है। अब आपने जहां जहां यूजर को जाने से रोकना है ना भाई, आप क्या कर लोगे, वहां पर जाके बस ये वाली लाइन को एड कर दोगे। ठीक है। अब यूजर कौन था हमारा, एड ईमान था। अब मैंने क्या करा, ईमान को लॉग आउट करा। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मुस्कान को यहाँ पर लॉग इन करते हैं। ठीक है। मुस्कान का हमारे पास क्या हो गया, अकाउंट हो गया। मुस्कान ने क्या करा, अपना अकाउंट लॉग इन करा। अब मुस्कान कौन है हमारी, एडमिन है हमारा मुस्कान। अब देखिए मुस्कान होम पे भी जा पा रही है। ठीक है। होम पे क्लिक करिए, मुस्कान होम पे आ रही है। मुस्कान प्राइवेसी पे क्लिक करिए, मुस्कान के पास प्राइवेसी वाला पेज ओपन हो रहा है। वजह क्या है, मुस्कान कौन है, एडमिन है। जबकि कंजूल ईमान जिसका नाम था, वो कौन था हमारा, यूजर था। इसी वजह से वो वहां पर नहीं जा पा रही है। तो भाई यूजर को जहां पे आपको जाने से रोकना है, वहां पर आप सिर्फ क्या लगाओगे, हमारा ऑथराइज इक्वल्स टू एडमिन लगाओगे। ठीक है। यहाँ पर जो कंफ्यूजन थी आपको अब क्लियर हो गई कि मैंने वहां पर वो लाइन क्यों लिखी थी, ये मैं क्यों कर रहा था, अब जाके क्लियर हुआ होगा, क्योंकि अब आपके पास काम हो चुका है। ले लो। ठीक है भाई, सबसे पहले हम लोगों ने जो काम करा था, वो ये वाली लाइन को हमने क्या करा था, ऐड करा था। ठीक है। इससे क्या हुआ था भाई, हमारे पास हमारे ऑथराइज वाला फंक्शन एक्टिवेट हो गया था, जो अभी अभी हम क्या करवा रहे हैं, यूज करवा रहे हैं। टेबल जो कनेक्ट हुए थे भाई, देखिए उसके लिए हमने क्या करा था, ये वाली वर्किंग करी थी। ठीक है। आप लोगों ने अपना एक स्कोप क्रिएट करा था, फिर आप लोगों ने अपने रोल मैनेजर को कहा था कि भाई क्या करो, चेक करो। अगर हमारी डेटाबेस के अंदर रोल एग्जिस्ट करते नहीं है तो आप क्या करवा दो, उनको क्रिएट करवा दो। ये काम करने के बाद मैंने अपनी माइग्रेशन चलाई थी, माइग्रेशन को हमने अपडेट करा था। अपडेट करने के बाद वो जो टेबल हमारे पास डेटाबेस में आ रहा है, वो एक्टिवेट हुए थे इस वाली काम करने के बाद। एड माइग्रेशन, और माइग्रेशन का नाम बस। ठीक है। तो भाई अब आप लोगों ने क्या करवा लिया, अपने यूजर को कंप्लीटली, यूजर को लॉग इन, रजिस्टर, लॉग आउट, और क्या करवा लिया, ऑथराइज भी करवा दिया। जी कंजूमर क्या बोल रही है। भाई गेट का लिखा हुआ है ये। भाई देखिए हमारे पास ये हमारा स्कोप है, ये क्या है, हमारा एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है। ये हमारे पास बिल्ट इन क्लास है ना भाई, आप लोगों ने सी शार्प में पढ़ा हुआ है। जितनी भी सर्विसेज पड़ी हुई है वो हमारे इस वाले स्कोप के अंदर पड़ी हुई है। अब उस स्कोप में से हम सर्विसेज को निकालेंगे तो भाई हम उसको पहले ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे ना भाई, उसके पास जाओ, डॉट, उसमें से आपको ये वाली सर्विस मिलेगी, उस सर्विस के अंदर से ये वाला फंक्शन निकाल लो। ये फंक्शन क्या काम कर रहा है, आपकी डेटाबेस की जो सर्विसेज है ना भाई, जो आके आपके अकाउंट को एक्टिवेट करने का काम कर रही है, वो सर्विस क्या कर रहा है, उसको बता रहा है कि भाई वहां पर क्या करो, हमारे रोल मैनेजर को जाकर बताओ कि भाई आपके पास क्या है, आइडेंटिटी वाले रोल्स हैं। और ये रोल आपको प्रोवाइड कौन कर रहा है, हमारा ये वाला वेरिएबल, कि भाई आपके पास जो रोल आएंगे वो यहां से आने वाले हैं। अब यहां पर अगर आपने चार रोल डिफाइन करे हुए, तो भाई डेटाबेस में भी आपके चार रोल जाने वाले हैं। ये प्रोवाइड कर रही है आपकी आइडेंटिटी। उसमें तो कुछ भी नहीं करा हुआ, सिंपल सी एक लाइन लिखी है मैंने। ठीक है भाई। तो यहां तक का आपके पास काम हो गया। अब बातें करे बगैर पूरा पूरा 1 घंटा बाकी है। जल्दी से जो है ना ये वाला काम करना शुरू कर दो, कोई मसला आएगा अभी मेरे से पूछो, मैं अभी बताऊंगा ये मसला। शुरू कर दो। एक दफा खुद से करो, 2 दफा खुद से करो, 3 दफा खुद से करो। बार बार करते रहोगे ना, ये चीज याद हो जाएगी, रट्टा लग जाएगी आपको ये चीज। अभी देखना है बहुत मुश्किल लगा होगा।